पिछले कुछ दिन से एक टर्म चर्चा में है, क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग क्या है और किस प्रकार से यह काम करता है, इसका इंपैक्ट क्या है और उसकी लिमिटेशंस क्या है, इस पूरे के पूरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले इस पूरे की पूरे टॉपिक की पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करते हैं और इसकी पृष्ठभूमि में है दिल्ली का बढ़ता हुआ प्रदूषण। दोस्तों, AQI जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी एयर क्वालिटी या एयर में पोल्यूशन की मात्रा कितनी है इसको नापता है। AQI जब पिछले साल दिल्ली का मतलब पिछले महीने दिल्ली का देखा गया तो लोगों के होश उड़ गए। दिल्ली का AQI दोस्तों 1000 तक पहुंच गया और ये वेरी पुअर की कैटेगरी में पहुंच चुका। स्मॉग, डस्ट, पार्टिकुलेट मैटर, ऐसे टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स को दोस्तों लगातार दिल्ली में और दिल्ली के वातावरण में लोगों ने बढ़ते हुए देखा, जो कि बहुत हद तक हमारे लंग्स के लिए हानिकारक है और जीवन जीने के लिए एक बहुत ही होस्टाइल और विषम परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया कि क्यों ना बारिश कराई जाए, एक आर्टिफिशियल रेन कराई जाए और इस आर्टिफिशियल रेन करा करके पूरे वातावरण को एक बार शुद्ध कर दिया जाए, ताकि जो पार्टिकुलेट मैटर है, स्मोक है, डस्ट है, सूट है, जिसकी वजह से दिल्ली का वातावरण प्रदूषित हो रहा है, इसे धो दिया जाए। और हमारी रेखा गुप्ता जी जो दिल्ली की CM है, उन्होंने IIT कानपुर की मदद से यहां पर एक आर्टिफिशियल रेन यानी नकली बारिश कराने की सोची। दोस्तों, हमारा टॉपिक जो कि क्लाउड सीडिंग है, ये नकली बारिश यानी आर्टिफिशियल रेन से एसोसिएटेड है। दोस्तों, क्लाउड सीडिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से आर्टिफिशियल रेन कराई जाती है। वेदर में एक आर्टिफिशियल मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं और उन मॉडिफिकेशंस के थ्रू एक नकली बारिश यानी आर्टिफिशियल रेन कराए जाते हैं। कैसे किया जाता है इसको मैं आसान भाषा में आपको समझाता हूं। एक्चुअली एयरक्राफ्ट का सहारा लेकर के यानी एरोप्लेन्स का सहारा लेकर के कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जैसे सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड या ड्राई आइस, इनका इंजेक्शन क्लाउड्स पे जाकर किया जाता है। यानी अलग अलग सिलेंडर्स में इनको भर करके ऊपर ले जाया जाएगा और जहां पर क्लाउड फॉर्मेशन होता है हमारे ट्रोपोस्फियर की सतह पर जाकर के इन्हें क्लाउड्स में जाकर के इंजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी इन सारे मटेरियल्स को नाम जरा याद रखिएगा, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ड्राई आइस और NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, इनका इंजेक्शन क्लाउड में किया जाएगा और क्लाउड इसकी वजह से थोड़ा भारी हो जाएंगे और प्रेसिपिटेट कर देंगे यानी रेनफॉल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, दिल्ली सरकार ने 3 बार प्रयास किया, उसके बावजूद भी बारिश नहीं हुई। IIT कानपुर ने इसका जवाब दिया कि भाई क्लाउड सीडिंग तभी संभव है जब मॉइस्चर कम से कम 50% का हो, यानी वातावरण में नमी कम से कम 50% की हो। और दिल्ली में उस वक्त जब ये क्लाउड सीडिंग का ट्रायल लिया गया, उस वक्त वातावरण में नमी मात्र 15% की थी। इसके अलावा दोस्तों कुछ और परिस्थितियां भी बहुत जरूरी हैं इस प्रकार की क्लाउड सीडिंग से होने वाली आर्टिफिशियल रेन के लिए। दोस्तों, ये क्लाउड सीडिंग तभी सक्सेसफुल होगी जब क्लाउड यानी अगर वातावरण में क्लाउड है तभी क्लाउड सीडिंग हो सकती है। अगर वातावरण साफ है यानी क्लाउड नहीं है तो क्लाउड सीडिंग ही नहीं हो सकती। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, सिर्फ क्लाउड का होना अनिवार्य नहीं है, बल्कि क्लाउड की जो थिकनेस है, उसकी जो मोटाई है, उसका कम से कम 1 किलोमीटर की मोटाई होना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत अच्छी विंड वेलोसिटी भी हमको चाहिए, यानी एयर वॉल्यूम या एयर मास की जो वेलोसिटी है हमारे वातावरण में, वो भी ठीक ठाक होनी चाहिए। क्योंकि जब हमारा एयरक्राफ्ट ऊपर जा करके इन सारे मटेरियल्स का इंजेक्शन करेगा, फिर से याद करिए कौन कौन से, सिल्वर आयोडाइड, NaCl, ड्राई आइस, पोटेशियम आयोडाइड, इनका जब इंजेक्शन क्लाउड में करेगा तो वो क्लाउड में जाकर मतलब ठोक पीट के क्लाउड में नहीं लगाएगा, वो उनका इंजेक्शन कर देगा, स्प्रे कर देगा। और विंड वेलोसिटी का यूज करते हुए, यानी विंड की वेलोसिटी अगर तेज है तो विंड इनको अपने साथ बहा करके ले जाएगी और क्लाउड में जाकर उन्हें एक्यूमुलेट कर देगी, जा करके उन्हें इंटीग्रेट कर देगी। इसकी वजह से क्लाउड थोड़े भारी हो जाएंगे और फिर अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वो प्रेसिपिटेट कर जाएंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, ना तो प्रॉपर विंड वेलोसिटी थी और ना ही एटमॉस्फेयर में प्रॉपर मॉइस्चर था। तो क्लाउड सीडिंग की टेक्नोलॉजी से आप आर्टिफिशियल रेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसको लेकर के भी कुछ प्रायर कंडीशंस हैं।
प्रायर कंडीशन नंबर 1, एटलीस्ट क्लाउड शुड बी देयर, क्लाउड होना चाहिए, खुले आसमान में आर्टिफिशियल रेन नहीं हो सकती क्लाउड सीडिंग का यूज करके। दूसरे, बादलों की मोटाई कम से कम 1 किलोमीटर चौड़ी होनी चाहिए, उनकी थिकनेस जो है वो 1 किलोमीटर की होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों टेम्परेचर भी -7 से -20 डिग्री सेल्सियस तक ठंडे प्रदेशों में और गर्म प्रदेशों में कम से कम 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। अब आप ही बताइए, इस बढ़ते हुए ग्लोबल वार्मिंग में जहां कार्बन एमिशन जो है यानी कार्बन का उत्सर्जन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और हमारे एटमॉस्फेयर में ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में ये -7 डिग्री सेल्सियस से -20 डिग्री सेल्सियस ठंडे प्रदेशों में और हमारे जैसे इक्वेटोरियल रीजन्स में 0 डिग्री सेल्सियस का तापमान लाना काफी मुश्किल काम है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो है विंड वेलोसिटी। अगर विंड वेलोसिटी यानी एयर वेलोसिटी जो इन सारे इंजेक्टेड मटेरियल्स को जाकर के क्लाउड में एक्यूमुलेट नहीं करेगी, जब तक प्रॉपर विंड वेलोसिटी नहीं होगी तब तक दोस्तों ध्यान रखिएगा ये क्लाउड सीडिंग फेल नहीं हो सकती। और आखिरी में दोस्तों मॉइस्चर, एटलीस्ट 50% मॉइस्चर शुड बी देयर। तो दोस्तों ये जब पांचों कंडीशन आपस में मैच होंगी और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगी तब जाकर क्लाउड सीडिंग एक सक्सेसफुल एक्सपीरियंस या सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। और दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के फेल होने का सबसे बड़ा कारण इन्हीं 5 परिस्थितियों में से किन्हीं 2-3 का अभाव होना रहा होगा। आईआईटी कानपुर ने मुख्यतः मॉइस्चर को रिस्पॉन्सिबिलिटी, लैक ऑफ मॉइस्चर को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना है। दोस्तों क्लाउड सीडिंग का एक्सपेरिमेंट या इसका एक्सपेरिमेंट जो है वो अलग अलग देशों में समय समय पर होता रहा है। उदाहरण के लिए चीन ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक से पहले अपने वातावरण को साफ करने के लिए क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से आर्टिफिशियल रेन कराई थी। इसके अलावा सऊदी अरब और यूएई लगातार इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं अपने देश में पानी की कमी को सॉर्ट करने के लिए। लेकिन दोस्तों भारत में इस क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का दिल्ली में फेल होना इस पूरी की पूरी प्रक्रिया पर सवालिया निशान खड़े करता है। दोस्तों इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।